गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विषय हिंदी कक्षा 5 इकाई नंबर 10 सीखो, जिसके लेखक हैं श्रीनाथ सिंह। तो हम जानते हैं कि जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है और प्रकृति के विभिन्न चीज़ों यानी कि फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा हम लेंगे और इस प्रेरणा से हम अपने जीवन में अपनाएंगे। काव्य की पहली पंक्ति, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूल तो फूल यानी कि पुष्प, नित तो नित का होगा सदा, प्रतिदिन। भौरों से नित गाना, भौरे यानी कि मधुकर, भवरा। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकना। तरु यानी कि वृक्ष और शीश यानी कि मस्तक। तो हमें फूल सदैव हंसते रहने की सीख देते हैं, इस तरह हमें भी सदैव हंसना चाहिए। भौरे नित सदा गुनगुनाते रहते हैं, इस तरह हमें भी कुछ न कुछ अपने जीवन में कुछ न कुछ हमें बोलना चाहिए, यानी कि हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। वृक्ष की नमी हुई डालियों से वह भी सदैव अपना शीश झुकाते हैं, इस तरह हमें भी शीश झुकाकर हमें भी विनम्र बनना चाहिए। એટલે કે ફૂલો હંમેશા હસતા રહે છે તો આપણે પણ હસવું જોઈએ। ભમરા છે કે તે પણ સદા ગુનગુનાતા રહે છે, તેમજ વૃક્ષની જે ડાળીઓ છે કે જે સદૈવ નમતી હોય છે, તેવી રીતે આપણે પણ આપણું મસ્તક નમાવીને વિનમ્ર બનવું જોઈએ। दूसरी पंक्ति, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हवा के झोंके यानी कि पवन, कोमल भाव बहाना यानी कि सुंदर विचार प्रकट करना। इस तरह हवा के झोंके कोमलता के भाव बहाते हैं, इस तरह हमें भी दूसरे व्यक्ति के साथ कोमलता के भाव बहाने चाहिए। दूध तथा पानी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, इस तरह हमें भी एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। એટલે કે હવાના જે ઝટકા હોય છે કે તે પોતાનો કોમળ ભાવ બતાવે છે તેવી રીતે આપણે પણ કોમળ ભાવ એકબીજા સાથે બતાવવો જોઈએ, તેમજ દૂધ અને પાણી જેવી રીતે મળી જાય છે તેવી રીતે આપણે પણ બીજા સાથે હળી મળીને આપણે રહેવું જોઈએ। तीसरी पंक्ति, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो यहाँ पे आता है सूरज यानी कि रवि, और लता तो लता से आएगी लता से होगा डाली। तो इस तरह सूरज की किरणें हर रोज आकर हमें जगाती है, तो हमें भी जो दुखी लोग हैं उसके जीवन में हमें भी जगाना चाहिए। और पेड़ के साथ डालियाँ एक दूसरे को गले से लगाकर मित्र भाव की सीख देते हैं, इस तरह हमें भी पेड़ और डालियों से सीख लेकर हमें दुश्मन के साथ भी गले मिलकर मित्र भाव बताना चाहिए। चौथी पंक्ति, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो स्वदेश लेके अपना देश, और पतझड़ यानी कि पत्ते झड़ने की ऋतु यानी कि पानखर ऋतु। तो इस तरह हमें मछलियों से स्वदेश के लिए प्यार की सीख मिलती है, इस तरह हमें भी मछली जैसे बनकर अपने देश के लिए सभी के साथ प्यार बांटना चाहिए।
पतझड़ में लेके पानखर ऋतु में पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं और पानखर के इस वातावरण से हमें दुख के बाद सुख के लिए धीरज धरने का संदेश मिलता है। तो इस तरह हमारे जीवन में दुख के बाद सुख ही आता है। એટલે કે માછલી છે કે જે પોતાના દેશ માટે તડપીને મરવાનું માંગે છે, તેવી રીતે આપણે પણ આપણા દેશ માટે મરવું જોઈએ। તેમજ પાનખર ઋતુમાં જે ઝાડના પાન ખરી જાય છે એટલે કે દુઃખના દિવસો જતા રહે છે, તેવી રીતે આપણે પણ દુઃખના દિવસો પૂર્ણ થઈને સુખના દિવસો આવશે તે માટે આપણે ધીરજ રાખવી જોઈએ। પાંચમી પંક્તિ, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो यहीं पे आता है दीपक। तो दीपक का पर्याय शब्द होगा दीवा। और अंधेरा, तो अंधेरा का पर्याय शब्द होगा अंधकार। तो इस तरह दीपक से खुद जलकर दूसरों के दुख दूर करने की सीख मिलती है। इस तरह हमें भी अपने शरीर को घसाकर हमें भी दुख सहन कर कर हमें अपने लिए दूसरों के लिए मेहनत करनी चाहिए। पृथ्वी से प्राणी मात्र की सेवा करने की सीख मिलती है, यानी कि पृथ्वी है कि पृथ्वी के साथ साथ हमें भी पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों की सच्ची सेवा करनी चाहिए। એટલે કે જેવી રીતે દીવો છે કે તે પોતાનું શરીર બાળીને અંધકારને દૂર કરે છે ને પ્રકાશ આપે છે, તેવી રીતે આપણું શરીર પણ ઘસાઈને કોઈના જીવનનો અંધકાર દૂર કરીને તેના જીવનમાં પ્રકાશ આપવો જોઈએ। અને પૃથ્વી છે કે જે શું કરે છે કે પ્રાણીઓની રક્ષા કરે છે, તો તેવી રીતે આપણે પણ પૃથ્વીની જેવી રીતે બનીને આપણે પણ પૃથ્વી પર વસનારા જે પ્રાણીઓ છે કે તેની સાચી સેવા કરવી જોઈએ। अंतिम पंक्ति, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा यानी कि पानी की धारा या प्रवाह, जीवन पथ यानी कि रास्ता, और आगे हम जलधारा की तरह जीवन भर हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह हमें भी जैसे पानी है, पानी अपने जीवन पथ में हर एक क्षेत्र पर आगे न आगे बढ़ता है, इस तरह हमें भी अपने जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से हमें हरदम प्रगति करते रहने की सीख मिलती है। इस तरह हमें भी हमारे जीवन में प्रगति करनी चाहिए। એટલે કે જેવી રીતે પાણી છે કે પાણી પોતાનો જીવન પંથ સાચવીને આગળને આગળ વધતો જાય છે, તેવી રીતે પણ આપણે આપણા જીવનમાં આગળને આગળ દરેક ક્ષેત્રમાં રહેવું જોઈએ। અને આમ ધુમાડો છે કે તે પોતે આકાશમાં ઊંચે ને ઊંચે ચઢતો રહે છે, તેવી રીતે આપણે પણ આપણા જીવનમાં હર કદમ પ્રગતિ કરીને આગળને આગળ રહેવું જોઈએ। इस तरह हमारा काव्य पूर्ण होता है और आपको शब्दार्थ और मुहावरे पढ़ लेना है। और इस काव्य की स्वाध्याय की बात हम अगले वीडियो में करेंगे।